बेटियां बाले हो जाया करें तो जल्दी निपटा दिया करो, और इसमें लोगों की परवाह मत करो। कोई भी नेक आदमी नजर आता है, खुद से इंतजार ना करो, खुद पेश कर दो। भाई मैं चाहता हूं, अगर आपका क्या ख्याल है, और उस मुस्टंडे को भी चाहिए कि वो ये ना समझे कि ये कोई गिरे पड़े लोग हैं कि इन्होंने अपनी पेशकश खुद कर दी तो ये इनको कोई मिल नहीं रहा था, ये ना समझे, बल्कि कदर करें। बोले भाई आपकी बड़ी नवाजिश कि आपने मुझे इज्जत दी, क्योंकि इज्जतदार आदमी के सामने ही पेश की जाती है, किसी नीच गिरे पड़े आदमी के इसको ऐसी ऑफर नहीं की जाती है। बड़ी इज्जत की बात होती है कि अपनी बेटी किसी में पेश कर देना। इसी वजह से अबू दाऊद की हदीस है, इन्ना अहक़ल्लज़ी उक़रिम बिही रजुल इब्नतुहु औ उख़्तुहु, सबसे ज्यादा काबिल इकराम, ताज़ीम के काबिल वो है जिसने अपनी बेटी या बहन तुम्हें निकाह के लिए दी हो, क्योंकि उसने तुम्हें बहुत इज्जत दी है। हजरत अली का इतना ऊंचा मकाम क्यों है? हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा जब बालिग हुई तो बहुत रिश्ते आए, नबी ने फरमाया ये मैंने अली के लिए बिठाई हुई है। तो पता चला कि हजरत अली को भी नबी ने अपनी बेटी खुद दी थी। तो अंबिया जब बेटियां देने में आर महसूस नहीं करते तो आपकी क्या परंपरा भाई, और आप क्यों कहोगे मेरी नाक कट जाएगी? हाँ, इसमें यह जरूर है कि सामने वाला भी इज्जत वाला हो। अगर घटिया जलील आदमी है, ये डर है कि वो बजाय इज्जत देने के लोगों में चर्चा करता फिरेगा। बाज ऐसे भी लोग हैं, किसी ने अपनी बेटी का रिश्ता पेश कर दिया तो दुनिया में इसने तो मुझे खुद पेशकश की थी और मैंने ही मना कर दिया। ये क्यों कर रहे हो भाई? उसकी इज्जत का जनाजा क्यों निकाल रहे हो? भाई आपको नहीं समझ में आया, ठीक है, मना कर दिया, दुनिया को नहीं बताए फिर। तो ऐसा अगर कोई शख्स है फिर ये हमाकत नहीं करनी चाहिए। तो ये पेशकश भी खानदानी लोगों के लिए है, ये इस पैकेट से खानदानी लोग फायदा उठा सकते हैं, नीच लोगों के लिए ये पेशकश बोलो भाई नहीं है। तो ये सब आप लोगों के लिए पेशकश है, इतने नेक नीट क्लीन। तो आपके लिए खुसूसी ऑफर हमने पेश की है कि आपको लोगों को चाहिए कि आप में कोई शरीफ है तो अपनी बेटियां खुद पेश करें, मगर तुम ऐसे नालायकों करोगे फिर भी नहीं, ये मैं तुम्हें बता दूं पहले। तुम वही बोले कि मेरे भी ये मसला, मेरा भी अब्बा ने, मेरा चाचा, मेरा मामा, मेरा नाना, मेरा पुप्पा, तो ये फिर बैठे रहो। पुप्पा को क्या पड़ी है तुम्हारी शादी करेगा यार? अब्बा नहीं मान रहे, अम्मा नहीं मान रहे, मर्द बने हो मर्द। मर्द वो होता है जिसमें कुव्वते फैसला हो। बाले हो गए, कमाना शुरू कर दिया, अब्बा कह रहे हैं शादी मैं नहीं करने दूंगा, अब्बा आप मेरे अब्बा हैं, शादी मेरा बाप भी करेगा। तो ये बता रहा हूं, शादी तो हमारा बाप भी करेगा। इस तरह से तो घर बसाया जा सकता है, वरना बैठे रहो अम्मा मेरी है, चाचा मेरा, अब्बा मेरा, ये नहीं होता। लड़कियों की जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं, खुद भी बर्बाद हो रहे हो। माँ बाप को आजकल परवाह होती नहीं है कि हमारा बेटा क्या कर रहा है। अक्सर वालिदैन बस ये चाहते हैं कि बच्चा कमाऊ पूत बने, कमा के सारा पैसा किसको पकड़ा दे? हमें पकड़ा दे। उसकी सजा मिलती है कि फिर बेटियों से इनकी कोई शादी नहीं करता। वो बेटा भी यही कमाऊ पूत बन के अपने अब्बा अम्मा को खिला रहा होता है, इनको नहीं देता। तो अब्बा अम्मा की एहतराम बहुत है, मगर बालिग होने के बाद अगर अपनी कोई इनकम शुरू हो गई है, खाने कमाने के काबिल हो गए हो, तो फिर आदमी बनो। आदमी के अलावा कोई और चीज बनने की कोशिश, आदमी वो होता है जिसमें कुव्वत फैसला होता है, डिसीजन पावर होती है, मैं करूंगा। और अगर कोई तलाक याफ्ता बेवा पसंद आती है, वहां दिल चाहता है शादी करने का, तो बोलो हमारा बाप भी करेगा, क्योंकि रिश्तेदार रोकते हैं तलाक याफ्ता से। क्यों? अपनी तलाक याफ्ता होगी ना, फिर तो फौरन टिका देंगे किसी भी कमारे को, यार आ रहा है तो पहना दो इसको, पहना दो, दिल्ली से पहना। आपका बेटा अगर करना चाह रहे हैं, नहीं हमारी खानदान में नाक कट जाएगी, तलाक याफ्ता से कर ली, अब्बा से बोलो अब्बा नाक वाक नहीं कटेगी। इज्जतदार लोग कहेंगे कि देखो कैसा इज्जतदार बेटा है जिसने तलाक याफ्ता से की है, ये तो बड़ा इज्जत है। इज्जतदार लोगों की नजर में इज्जत होना अच्छा है, जो जिनके नजरिए ही ठीक नहीं है उनकी नजर में इज्जत। तो कोई बेवा पसंद आती है, बच्चों वाली पसंद आती है, कोई बात नहीं। मैं जानता हूं ऐसे लोगों को, कमारे हैं, बेवा औरत जो बच्चे वाली थी उससे पहली शादी की है उन्होंने, और मेरे से मशवरे से की है। मैंने कहा बिस्मिल्लाह कर, पता नहीं किसी को कर ली खुशी खुशी जिंदगी तो। जब वो खुश हैं तो किसी तीसरे के पेट में मरोड़ क्यों हो रहा है? रिश्तेदार हमारी नाक कट जाएगी, ये कट जाएगा। मैंने कहा तुम्हारा अपना इतना बड़ा खानदान होगा ना, उसकी अलग अलग नाकें होंगी, सबकी जितने बच्चे होंगे, तो यहां से किसी की नाक लेके लगा देना जिसकी भी नाक कट जाए। तो आदमी बनना, जब मर्द बनेगा ना तो मसाइल हल होंगे। मर्द वैसे तो घर में खाने पीने के मामले में मर्द होता है, जरा सा खाना टाइम पे ना मिले घर उलट देगा, लेकिन जिन चीजों में अल्लाह ने मर्द को डिसीजन पावर दी है और उसको ये बनाया है कि तुमने फैसला करना है, यहां आके वो क्या कर लेता है? हथियार डाल देता है। तो ये नहीं होना चाहिए। माओ को बताए बगैर नहीं किया करो, माओ को एतमाद में लो। मैं उन माँ बाप की बात कर रहा हूं जो सिरे से करने ही नहीं दे रहे उनका। बाकी अगर माँ बाप करने दे रहे हैं तो फिर माँ बाप की रिजा को बहरहाल यानी तरजीह देनी चाहिए। और उसमें यह भी है कि अगर बेवा या तलाक याफ्ता का मसला है, माँ बाप नहीं करने दे रहे, तो फिर उसमें यह भी है, एक ऑप्शन है, खुसूसी पैकेज अल फलाही मस्जिद से गया है, उनसे बोलो अब्बू एक आपकी मर्जी की और एक मेरी मर्जी की, ताकि आप भी खुश हो जाएं और मैं भी खुश हो जाऊं। तो वो इतना आराम से होगा नहीं मामला, लेकिन कर लो यार, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, बिस्मिल्लाह करो। इसी तरह माशरे से फसाद खत्म होगा। अब्बू को बोलो अब्बू एक आपकी मर्जी की और एक। अभी देखो एक वहां हरिपुर में हमारे एक रिश्तेदार थे, वहां जॉब कर रहे थे, उन्होंने बताया कि उनके पड़ोस में केस हुआ
केस ये हुआ कि एक बड़े शरीफ आलिम थे, बड़े नेक, बड़ा खूबसूरत नौजवान था वो। तो चचा भी चाहते थे कि अपनी बेटी की इसके शादी करूं, और खाला भी चाहती थी कि अपनी बेटी की इससे शादी करूं। फड्डा हो गया दोनों खानदानों में। खाला कह रही है मैं अपनी बेटी दूंगी, और फूफी कह रही है मैं अपनी बेटी दूंगी। फड्डा हो गया। हल कैसे हुआ है? दोनों से हो गया, और वाकई दोनों से हुई। वाह वही वाह। तो एक हफ्ते के वक्फे से दोनों से शादी हुई। तो इस तरह आप भी कर सकते हैं कि भाई अब्बा आपकी मर्जी, और एक तलाक याफ्ता से भी करूंगा, तो क्योंकि माशरे में बहुत सारी बेवा तलाकियां, उनका भी तो घर बसाना है ना। तो एक कमारी से कर लेंगे और एक किससे कर लेंगे? एक तलाक याफ्ता से, एक किसी बेवा से कर लेंगे, और फिर एक ऑप्शन रह जाएगा, वो सोचेंगे किससे करनी है। ठीक है। आजकल तो माँ बाप भी कबूल नहीं करते, बेटी जाए ना शौहर के घर से भाग के, माँ बाप कहते चलो वापस, चाहे वो जितनी मजबूर क्यों ना हो। ये भी गलत है भाई। अगर बहुत मजबूर है तो माँ बाप को ऐसे नहीं करना चाहिए कि बस अब हमने रुखसती कर दी, अब जाओ दफा हो। ऐसे केसेस आते हैं, शौहर सिगरेट से जला रहा है, टॉर्चर कर रहा है, जहनी कोफ दे रहा है, और नफसियाती बन रही है। अब्बा को फोन करती है, अब्बा कहते हैं बस यहाँ आने की इजाजत नहीं है, तलाक नहीं, हम नहीं ले सकते, हमारे खानदान की परंपरा नहीं है कि तलाक लेके लड़की घर पे बैठे। उसके बाद लड़की थोड़े दिनों में साइकी हो जाती है, पागल हो जाती है, और पता नहीं क्या क्या होने लगता है उसके साथ। तो माँ बाप की जिम्मेदारी, भाइयों की जिम्मेदारी जैसे ही है शादी करना, तो शादी के बाद भी खबरगिरी करना किसकी जिम्मेदारी है? तभी तो सालों को अच्छा नहीं समझा जाता, क्योंकि वो बहनोई से पूछते रहते हैं हाँ भाई खैरियत सब ठीक। तो ये भी जिम्मेदारी है निकाह के बाद भी लड़की के भाइयों की कि अगर उसके साथ ससुराल में जुल्म ज्यादती हो रही है तो वो अपने घर के दरवाजे खोल के रखें कि भाई रहो इज्जत के साथ। खामखा में उसको पिन न करें कि वो तलाकें लेना शुरू करे, लेकिन उसके लिए कहें कि भाई देखो गुजारा करो, हत्तल इम्कान। शरीफ औरत अपने शौहर की खामियों को बर्दाश्त करती है और हत्तल इम्कान घर बसाने की कोशिश करती है। बिल्कुल अगर नाकाबिले बर्दाश्त मामला हो जाए तो फिर कुरान ने भी कहा है कि अलहदगी इख्तियार करो। फिर अलहदगी के लिए उसको घर के दरवाजे बोलो भाई खोल के रखें, क्योंकि ऐसे केसेस आ रहे हैं कि दरवाजे बंद कर देते हैं माँ बाप। उसके बाद फिर वो कभी घर से भाग रही है, कभी क्या कर रही है, कभी दूसरे मर्दों से नाजायज ताल्लुकात पैदा हो जाते हैं उसके। ऐसी ये सब गलत है। ये खूब याद रखो, जहां तलाक शरीयत में नापसंदीदा है वहीं सख्त मजबूरी में तलाक ना देना नापसंदीदा है, और तलाक ना लेना